नमस्कार। आज जो है हम यहाँ पे भारतीय संविधान के एक ऐसे पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर जो है सभी लोगों को चीज़ें याद नहीं होती हैं इस टॉपिक की, जिसमें से है तुम्हारा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहली जो अनुसूची है, देखो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सभी पर चर्चा करेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है कि मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते जो भी होते हैं, मुख्य पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो है व्यवस्थापिका के सदस्यों के शपथ ग्रहण का उल्लेख, लेकिन जो है इसमें एग्जाम्पल में दिया गया होगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तुम्हारे न्यायाधीश वगैरह, इन सभी के बारे में दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जो हैं ये जो है अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। इनकी जो शपथ ग्रहण का उल्लेख है वो इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। जैसे कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, शायद है ना, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। बाकी जो है अनुसूची 3 में नहीं है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो है तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख कहाँ है, तो ध्यान दे करके अनुसूची 3 जो है इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि जो है इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुसूची 4 पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इस जो राज्यसभा है उसमें जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन किया गया है। मतलब ये है कि राज्यसभा में किस राज्य से या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने जो है व्यक्ति होंगे उसमें राज्यसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो अनुसूची 4 याद रखोगे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किए जाने का उल्लेख है। अनुसूची 5 में क्या है, इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है ना। जो अनुसूचित क्षेत्र जैसे क्या होते हैं, और जनजाति जो है तुम्हारे जो आदिवासी लोग जो जंगलों में भी रहते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। और जो है अनुसूची जो 6 है, इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो तुम्हारे जो 7 राज्य यहाँ पर 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये 7 बहनों के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो है यहाँ पर इनको क्या है, इसमें से जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लास्ट वाले, यहाँ से मैथ देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो यहाँ पर जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये जो है यहाँ पर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये जो है यहाँ पर इनमें क्या है, इनमें जो जनजातियाँ रहती हैं इनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है अनुसूची 6 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 7 में। इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच जो शक्तियों का आवंटन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए, जो केंद्र और राज्य, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए अनुसूची 7 बनाई गई है। इसमें जो है शक्तियों का विभाजन विषय बना करके किया गया है। इसके तहत 3 जो है सूची तुमको पढ़नी पड़ती हैं। अनुसूची जो है 7 कहते हैं तुमको 3 सूचियाँ पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें दिया गया है 3 विषय दिए गए हैं। एक तो जो एक ऐसे विषय जिसके ऊपर संघ जो विषय है तुम्हारा, जो इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ शासित जो विषय हैं, जो संघ वाले जो विषय हैं वो पहले 97 थे, अब 100 हैं। और जो राज्य के विषय थे उस पर जो है पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची है, ये इस पर मतलब ये है कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। तो याद रखोगे, संघ सूची में 97 से 100 विषय, राज्य सूची में 66 से 61 विषय, समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में जो है 62 विषय थे पहले, अब 57 हो गए हैं। तो ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं सूची 8 की। इसमें जो है पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है अब इसमें 8 भाषाएं बढ़ा दी गई हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इस समय। तो 8 भाषाएं कब बढ़ी, कब बढ़ी, देखो देख लेते हैं। सबसे पहले 1967 में बढ़ी कौन सी, सिंधी, याद रखें 1967 में बढ़ी सिंधी। फिर 92 में बढ़ी, नमक से याद रखो, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। 2004 में बढ़ी कौन सी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ऐसे याद करो ट्रिक से, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, याद हो जाएंगे शायद। 8 भाषाएं अनुसूची 8 में कब कब जुड़ी, 1967 में सिंधी,
1992 में नेमक से याद करो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 2004 में जुड़ी कौन कौन सी, महेंद्र सिंह धोनी का वल्ला, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो ये कुल कितने हो गई, 22 भाषाएं हैं इस समय। अनुसूची 9 कब जुड़ी, तो 8 थी ना मूल संविधान में, 9 अब जुड़ी। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। इसमें जो 284 अधिनियम दिए गए हैं और ये भूमि सुधार संबंधी कानूनों से, भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी कानूनों से संबंधित है। और इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के संबंधों का कानून वगैरह दिया गया है। इसमें कुल 284 अधिनियम दिए गए हैं जिसके तहत कानून बनाया जाता है। अनुसूची 10 की बात कर लेते हैं, या 52वें संविधान संशोधन। ये इसमें ये जरूरी है कि कब जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों को उल्लेख, जैसे कोई राजनेता जो होता है इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चला गया, तो इस प्रकार के कानूनों को निपटारा करने के लिए अनुसूची 10 बनाई गई। और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। तो जो है इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। ये जो है ये जो है पंचायती राज संबंधित विषय है। और इसमें जो है कुल 28 विषय जो है दिए गए हैं कानून बनाने के लिए। अनुसूची जो 12 है ये भी जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें जो है कुल 18 विषय दिए गए हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ना क्लियर हुआ तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, दोबारा फिर से शुरू करके, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अनुसूची फिर से एक बार चलो एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या दिया गया, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, व्यवस्थापिका के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़ करके याद रखिएगा। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मतलब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में बताया गया है। ठीक, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। अनुसूची 6 में क्या दिया गया है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो है जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। अनुसूची 7 में क्या दिया गया, 3 सूचियों के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 में क्या है, जो है तुम्हारे कुल भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों का उल्लेख है। ये पहले संविधान संशोधन के दौरान 1951 में जोड़ी गई। अनुसूची 10 में क्या है, ये 92वें संशोधन के दौरान 1985 में जोड़ी गई। इसमें क्या दिया गया, दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुसूची 11 में क्या है, ये जो है 73वें संविधान संशोधन के दौरान 1993 में जोड़ी गई। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 12 में क्या है कि जो है इसमें नगर पालिका के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये 1993 में जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों को तक शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे कुछ फ़ायदा मेरा नहीं होगा, इससे ये है कि अगर कोई नया वीडियो आता है तो जो है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं आसानी से। बस ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बाकी अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि जो है चीज़ आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद।